Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So in today's video, I will tell you that why is 2026 the year of permanent harmonious union. Okay. सो अगर ट्विन फ्लेम यूनियंस की बात करें तो यूनियंस 2024 से बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं प्लैनेट अर्थ पे। यानी 2024 से जो यूनियन है वो जितने जो नंबर ऑफ़ यूनियंस है वो बहुत बढ़ चुके थे। ठीक है, 2025 में भी बहुत सारे यूनियंस हुए हैं, बट जो 2026 ईयर है, ठीक है, इस ईयर में यूनियन की जो एनर्जी होगी वो अपने पीक पे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 2026 है वो न्यूमरोलॉजिकली क्यों ईयर है यूनियंस का। ओके, सो अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो 2026 का जो ईयर नंबर है दैट इज़ 1। ठीक है, तो 1 इंडिकेट करता है न्यू बिगनिंग को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंजेस को। ठीक है, तो जो 1 ईयर है वो नंबर 1 जो है वो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में न्यू बिगनिंग लेके आएगा। ठीक है, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स बहुत काफ़ी टाइम से अपना इनर वर्क कर रही हैं, जो डिवाइन मस्कुलिन में वो चेंजेस नहीं देख पा रही थी, तो जो नंबर 1 है इस ईयर का वो उसमें आप देखोगे कि आपकी डिवाइन मस्कुलिन है वो बिल्कुल एक नए पर्सन जैसा बन चुके हैं। ठीक है, ही विल बी कम्प्लीटली अ न्यू पर्सन। ठीक है, तो उनके जो एडिक्शंस थे, उनकी जो नेगेटिव हैबिट्स थी, ईगो था, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। ठीक है, एंड जिस तरीके से आप चाहते थे कि वो आपके कनेक्शन पे काम करें, इस कनेक्शन पे ध्यान दें, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, एंड 2025 की अगर हम बात करें तो इसका नंबर था 9। ठीक है, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में ये ईयर एंड होते होते बहुत सारी कार्मिक एंडिंग्स हुई हैं। आपके जो डिवाइन मस्कुलिन है उन्होंने अपनी कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो नंबर 1 में वो अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने करियर के ऊपर ध्यान देंगे और इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, ही विल बी मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, जहाँ पे वो बहुत अटैच होते थे कार्मिक से या अनवर्दी फील करते थे इस कनेक्शन को चूज़ करने में, वो उन सारे नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, और जो डिवाइन फेमिनिन्स होगी उनके लिए भी ये एक नई बिगनिंग का साल है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन भी अपनी एक पीक एनर्जी में होंगी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपनी ग्रोथ को अचीव करेंगी। ठीक है, तो दोनों के लिए ये एक नया साल होगा। ठीक है, आपके कनेक्शन के लिए भी एक नई एनर्जी होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो 20th ऑफ फरवरी को नेपच्यून और जो प्लैनेट सैटर्न है उसका कंजक्शन होगा। यानी कि ये दो जो प्लैनेट्स हैं उनकी मर्जिंग होगी। ठीक है, अब जो नेपच्यून जो प्लैनेट होता है वो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, वो ड्रीम्स को शो करता है। ठीक है, और जो सैटर्न होता है वो स्ट्रक्चर को शो करता है, डिसिप्लिन, एक्शन को शो करता है। ठीक है, तो अगर एनर्जी वाइज देखें तो नेपच्यून एक फेमिनिन एनर्जी है प्लैनेट, मतलब एक फेमिनिन एनर्जी का प्लैनेट है। सैटर्न मस्कुलिन एनर्जी का प्लैनेट है। तो जब ये दो एनर्जी मर्ज होगी, कंजक्ट होगी, उसी तरीके से ये जो टाइम होगा, जो 2-2 पोर्टल होगा, वो बहुत सारा यूनियन लेके आएगा। ठीक है, यानी कि जितनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी उनको उनकी मर्जिंग होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अभी तक जो आप एनर्जी लेवल पे जो काम कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे जो मस्कुलिन थे अब वो अपने एक्शन में आएंगे, उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि जितना भी आपने इनर वर्क किया है। तो ये जो 2026 है डेफिनेटली एक यूनियन को लेके आएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक बहुत अच्छा इनर वर्क नहीं किया है या इतना ज़्यादा आप अवेकन नहीं हुए हो तो भी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने इनर यूनियन को अचीव करने की। ठीक है, सो दिस इज़ माय गाइडेंस कि आप बहुत अच्छा इनर वर्क करो। ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपनी मस्कुलिन एनर्जी को रेस करो, अपने इनर यूनियन में आओ। ठीक है, सोल पर्पस, एक्टिवली सोल पर्पस पे काम करो। ठीक है, तो अगर आप ये दो चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपका यूनियन होगा 2026 में। So I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.